हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पर। आइए, जो आज अपन लोग क्लास लेकर के आए हैं वो क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं। क्लास 10th के लिए जो क्लास होने वाली है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में ये क्लास होने वाली है और ये यूपी सीबीएसई दोनों के लिए उपयोगी क्लास होगी, क्योंकि लास्ट टाइम के जो मैंने पेपर देखे हैं, क्वेश्चन देखे हैं, उनमें ज्यादा कुछ नहीं है। जितना भी कुछ उसमें है उससे ज्यादा ही मैंने आपको ये जो चैप्टर लिया है आज आपका, ये वाले चैप्टर में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पूरी देखना भाई, वीडियो पूरी देखोगे तभी सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, तभी आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, जहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप चाहे तो वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए जो आज का सेशन है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, उसको हम लोग करना शुरू करते हैं। और ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, पीडीएफ भी और क्लास भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं किसके बारे में। चैप्टर का नाम हो जाता है सरकार केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या है? यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए उपयोगी, इससे बाहर कुछ नहीं। एक क्लास सभी डाउट खत्म, एक क्लास सभी डाउट खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले टॉपिक के बारे में जो हम यहां पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हो जाता है आपका केमिकल रिएक्शन का। भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है? सारी बात तो ये है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसे आप लोग कहते हैं केमिकल अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक, यहां पे दो या दो से अधिक कर लीजिएगा। ठीक है, वन और मोर सब्सटेंस, अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी अन्य पदार्थ या अन्य नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके गुणधर्म का मतलब हो जाता है दोनों चीजें में आ जाएगा आपका रासायनिक गुणधर्म और आपका भौतिक गुणधर्म। इंग्लिश में अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये हो जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे हो जाएगा फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डिफरेंट होंगी। जो आपका नया प्रोडक्ट बन के आएगा ना, उनकी, और जो आपके रिएक्टेंट है उनकी। चलिए और आगे बता देता हूं यहीं पे कि जब हम रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिएक्टेंट, एक होता है आपका प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है अभिकर्मक। अभिकर्मक इसको कहा जाता है उत्पाद। क्या कहते हैं इसको? उत्पाद। अर्थात इसको प्रोडक्ट कहते हैं। दो चीजें होती है इसमें, रिएक्टेंट और एक उत्पाद। चलिए बात करते हैं इससे आगे। इसका एक एग्जांपल हम यहां पे लिए हुए हैं, जैसे कि हमने कहा कि H2 प्लस O2 इज गिवन H2O। भाई देखो ये कौन है? ये भी गैस है। ये कौन है? ये भी गैस है। और यहां पे जो बन के आ गया वो लिक्विड है।
अभी जनरल बात कर रहे हैं कि साहब पानी लिक्विड में है, क्योंकि हमें नहीं पता है कुछ, अभी हमको नहीं पता कुछ भी कि पानी क्या है, एक्चुअल में क्या है। अभी बस हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या मिला हमको, पानी मिला, जिसकी हाइड्रोजन की स्टेट क्या थी, गैस, इनकी क्या थी, गैस, और ये किस में हो जाते हैं आपके, लिक्विड में हो जाते हैं। ठीक है, किस में हो जाते हैं आपके, ये लिक्विड्स में हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है इसका, आगे फंडा देखते हैं सर। आगे आपको एग्जाम्पल दे रखा है किसका, अमोनिया के साथ में रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ में आप रिएक्शन कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तब क्या बन रहा है आपका, अमोनिया बन रहा है। आप आयरन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तब आपके पास में क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। चलिए अब इतनी बात आई समझ में कि सरकार अभिक्रिया या आपका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन या फिर अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है। तो सर उनने कहा कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चाहे अब वो केमिकल की बात करें चाहे वो फिजिकल की बात करें, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट होंगी, ऐसा एक वो नया सब्सटेंस बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन की हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, जिसे अपन लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं जिसे हम, रासायनिक समीकरण जिसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है सर, चलिए आ जाइए रासायनिक समीकरण पे। रासायनिक समीकरण होती क्या है, यह वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रतीकों, सूत्र और शामिल विभिन्न अभिकारकों और उत्पादों की संख्या के अनुपात को दर्शाया जाता है। क्या है सरकार, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है जो कि बताता है यहां पे जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो रिएक्टेंट में आप वहां पे प्रतीकों का यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला ले रहे हैं, या फिर शामिल विभिन्न अभिकारकों और उत्पादों की संख्या के अनुपात को वो यहां पे बताता है। उसके बाद में आ जाती है आपकी कहानी नेक्स्ट कहानी आपके किस पे, नेक्स्ट कहानी हो जाती है आपका बैलेंस इक्वेशन पे। किस पे बात हो जाती है आपका, बैलेंस इक्वेशन पे। बैलेंस इक्वेशन क्या है, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का केस ये है कि अगर मैंने कहा मेरे पास में ये रिएक्टेंट और यहां पे प्रोडक्ट, अर्थात ये मेरे पास में कौन है, अभिकारक है, इनको अभिकर्मक भी कहते हैं, और ये मेरे पास में क्या है, उत्पाद है, इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास में यहाँ पे 2A था और यहाँ पे प्रोडक्ट में बन के आया 1A। भाई बात को समझिएगा सर, बैलेंस क्या होता है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10th में, जो दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड है कि मेरे पास में अभिकारक साइड में मेरे पास में कितने A थे, 2 हैं, और उत्पाद में मेरे पास में यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 1 हो जाता है। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके आगे 2 लगाना होगा, मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, बात खत्म। इतनी सी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे देखिए ये रहा, एक रासायनिक समीकरण को संतुलित तब कहा जाता है जब अभिकारक पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक पक्ष में उपस्थित, अभिकारक पक्ष में संबंधित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। अभिकारक में
और यहाँ पे भी अभिकारक। अभी जब अभिकारक पक्ष में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष में संबंधित, ठीक है, उत्पाद लिख लेना सर यहाँ पे, उत्पाद, उत्पाद पक्ष में संबंधित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, ठीक है। तो आई बात समझ में। उनने कहा कि सर चलिए मैं एक ले लेता हूं, एग्जांपल बता देता हूं आपको। भाई पहले वाला ले लेते हैं। हमने कहा सरकार ये हो गया H2 गैस, ये हमारे पास में हो गया ऑक्सीजन, ये भी गैसियस स्टेट में, और ये यहां पे बन रहा सरकार आपका H2O। अब देखने वाली बात ये है कि यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, और यहां पे देखना है हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। तो हमने देखा इधर तो हाइड्रोजन हो जाते हैं भैया जी 2, और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। यहां पे ऑक्सीजन हो जाते हैं 2, यहां पे ऑक्सीजन 1 है। तो हमने सोचा कि इसको डबल करने के लिए क्यों ना इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई हो गई ना। अब मेरे पास में ऑक्सीजन तो 2 हो गए, मतलब ये तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन इधर साइड में 4 है, उधर साइड में 2 है। तो क्या मैं अगर यहां पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, बताइए। अब मेरे पास में हाइड्रोजन इधर 4 है, उधर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर ऑक्सीजन 2 है। सिंपल सी बात हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस। समझे बात को। उन्होंने कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित तब माना जाएगा जब उसके जो रिएक्टेंट साइड है उसमें जो भी आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी है आपका अभिकारक साइड में जितने भी हैं, उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड में मतलब कि उत्पाद साइड में होना चाहिए। तभी आप लोग किसी भी अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर, संतुलित कहेंगे। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट आपका पॉइंट, जिसका नाम हो जाता है सरकार जी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि अभिक्रियाओं के प्रकार। किसकी बात करेंगे, वो अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें जो आती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं, ये आप बात याद रखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन, अपघटन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कि इनको 4 टाइप में बांटा गया है जो आपकी रिएक्शन है। अभिक्रिया को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट है। पहला हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन, दूसरा हो जाता है आपका डिकम्पोजिशन, तीसरा हो जाता है आपका डिस्प्लेस, और चौथा हो जाता है डबल डिस्प्लेस। इसको हिंदी में नाम दिया गया है, लिख रखे हैं ये रहे, संयोजन, इसको नाम दिया जाता है अपघटन, इसको नाम दिया जाता है प्रतिस्थापन या विस्थापन, इसको नाम दिया जाता है द्विविस्थापन। ठीक। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं आपके डीकम्पोजिशन की, कि जो आपका डीकम्पोजिशन है जिसको आप क्या कहते हैं अपघटन, वो कितने प्रकार का होता है। तो वो हो जाएगा सरकार आपके 3 टाइप का, जिसमें पहला हो जाता है आपका हीट की प्रेजेंस में, दूसरा हो जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में,
और तीसरा हो जाता है आपका एच न्यू, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में। ये न्यू है सरकार और ये एच है, एच न्यू सनलाइट की प्रेजेंस में। ये किसका क्लासिफिकेशन हो जाता है? आपके डीकंपोजिशन का। ठीक है, तो टोटल आपके पास में कितनी टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी? 4 और 3 7, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक, 8 और एक 9। ठीक है, चलिए चलें आगे अब। चलो भाई, सबसे पहली बात अपन लोग करते हैं सरकार संयोजन अभिक्रिया की, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या कहता है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलेंगे और कोई एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि हमने कहा ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ए बी बनाएंगे। हमने कहा कि 2 से ज्यादा है, सी भी है, तो ये क्या बनाएगा? एक ए बी सी बनाएगा। बात आई समझ में? संयोजन का मतलब है कि जितने भी लोग मिले हैं वो मिलकर के केवल मात्र एक ही कंपाउंड बनाएंगे, एक ही उत्पाद बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है CaO जो कि सॉलिड है, और H2O क्या बनाएगा? ये आपका CaOH का होल ट्वाइस, जो कि कैसा है? एक्वास में मिलने वाला है। यहाँ पे आपका अमोनिया, और ये यहाँ पे हो जाता है आपका HCl, क्या बनाता है? ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। उसके बाद में यहाँ पे कैल्शियम, इधर ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पानी के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पर। ठीक है सर, पानी के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पर। तो ये हो जाती है आपकी संयोजन अभिक्रिया, जब ये कोई एक उत्पाद बना करके देगी। 2 या 2 से ज्यादा कितने भी एलिमेंट हो आपके पास में अभिकर्मक साइड में, रिएक्टेंट साइड में, लेकिन ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी मेरे भाई। क्या बनाएगी? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी इसी के टाइप्स मिलेंगे आपको, आप टेंशन ना ले। उस हिसाब से इसको बनाया गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप क्लास पूरी देखेंगे तब कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। जैसे पहले की बात करें हम, क्या है? एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज गिवन कंपाउंड। तत्व तत्व मिलेंगे, यौगिक बनाएंगे। ये किसका टाइप्स है? ये टाइप है आपके कॉम्बिनेशन का, संयोजन का। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिवन वाटर, सोडियम प्लस Cl इज गिवन NaCl, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिवन मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी कहानी, एलिमेंट प्लस कंपाउंड इज गिवन कंपाउंड। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड और कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड बनाएगा सरकार। ये उत्पाद हैं सब, ये उत्पाद हैं। ठीक है, तो अब आ जाती है बात आपके कंपाउंड और कंपाउंड की। जब कंपाउंड कंपाउंड मिलेंगे तो वो क्या बना रहे होंगे? पहला, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका होता है भैया? ये कार्बोनेट का होता है, CO3। ठीक है, अब बात आ जाती है सरकार आपके तीसरी रिएक्शन की, सॉरी सेकेंड रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन में कहा, तो पहली रिएक्शन में क्या कहा है? एक से ज्यादा एलिमेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब दूसरी इसके जस्ट अपोजिट है कि एक टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में,
ज्यादा रिएक्टेंट में टूट जाएगा। पलट दो बस, जो पहली वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड ले जाओ, और जो प्रोडक्ट साइड है उसको रिएक्टेंट साइड ले आओ। इस वाली रिएक्शन में डीकंपोजिशन का मतलब यही होता है। ठीक है, डीकंपोजिशन का मतलब यही है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। डीकंपोजिशन जिसे आप नाम देते हैं अब अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ विघटित होकर, पहले में क्या बन रहा था? पहले में हो रहा था कि सरकार A+B बना है, मिला है, और क्या बनाया है? A भी बनाया है। A+B+C मिला है और क्या बनाया है? A+B+C बनाया है। ये पहले वाली संयोजन या कॉम्बिनेशन की है। इसमें कहा है एक पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात करें, अभी अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो मैं इसको उल्टा करता हूं। मैंने कहा कि AB टूटने के बाद में क्या बन गए? यहाँ पे A+B बना है। मैंने कहा ABC टूटने के बाद में A+B+C बना है। तो बताइए क्या ये उल्टा नहीं है? देखो यहां पे है आपका रिएक्टेंट साइड अर्थात अभिकर्मक, ये अभिकारक हो जाते हैं साहब। ये क्या हो जाते हैं? आपके अभिकारक हो जाते हैं। जिन्हें आप रिएक्टेंट कहते हैं। और ये क्या हो जाता है? उत्पाद हो जाता है, जिसे आप प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखना जरा, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट साइड नहीं आ गए, और ये जो आपके रिएक्टेंट है ये आपके यहाँ पे प्रोडक्ट साइड चले गए। तो हुआ क्या? कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का उल्टा है और डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा। देखा जाए तो, बस एक माना जाए तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनके टाइप्स की ना। तो सबसे पहली बात है कि जब कोई भी, मैं बात कर रहा हूं अब आपके इसके टाइप्स की। तो टाइप्स मैंने कितने बताए थे डिकम्पोजिशन के? डिकम्पोजिशन के बताए मैंने 3 टाइप: प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इनके बारे में। तो अगर हम हीट की प्रेजेंस में काम कराएं, हीट की प्रेजेंस में, मैंने कहा कि यहां पे सब पे क्या रखा हुआ है? हीट। ये हीट का है जी सरकार, टेम्परेचर है, तपन है, कुछ भी मानिए। ठीक है, वहां तक हुई वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के प्रयोग से अपघटन होता है। क्या कहलाती है मेरे भाई? तापीय अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तापीय अपघटन कहलाता है। अब देखिए क्या है? CaO CO3। CaO CO3 किस में टूट गया? CaO में टूट गया, और ये टूट गया आपका CO2 में। ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। या फिर हम लोग अभी इसको बना देते, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है, CO2 है। ठीक है, तो CO2। उसके बाद में यहां पे देखिए CaCO3 किस में टूट गया? आपका CaO और CO2 में टूट गया। ठीक है साहब, उसके बाद में आगे आ जाओ। ZnCO3, ताप की बात कर रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ हीट की में, ZnO CO2 में टूट गया। KClO3 किस में टूट गया सरकार? KCl और ऑक्सीजन में टूट गया। और ये है सरकार H12C12H22O11 सुक्रोज, जिसका नाम सुनाओ। ये क्या बनाता है? ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन। और ये क्या निकल गया? यहां से आपका पानी निकल गया।
तो हीट की प्रेजेंस में जब आप डिकम्पोजिशन कराते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है तपन अपघटन कहलाती है, तापीय अपघटन कहलाती है, जिसे आप यहाँ पे क्या नाम दे रहे होंगे सरकार, थर्मल डिकम्पोजिशन। में इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं इसके दूसरे टाइप्स की, दूसरे की बात करते हैं सरकार। दूसरा आ जाता है आपका ये, दूसरा आ जाता है वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत लगाने से अपघटन होता है। विद्युत का मीन्स यहां पे क्या हो जाता है सरकार, बिजली, करंट, ELE। इसको क्या नाम दिया गया इंग्लिश में, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस इसको नाम दिया गया है, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं भैया जी विद्युत अपघटन। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत लगाने से अपघटन होता है विद्युत अपघटन कहलाती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे सब में इलेक्ट्रिसिटी है, सब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यहाँ पे ये रिएक्शनें हो रही हैं, तो पानी आपका किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। NaCl आपका टूट रहा होगा Na और Cl2 में, Al2O3 टूट रहा होगा आपका Al और ऑक्सीजन में। तो ये सरकार क्या हो जाता है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरे की बात भी यही कर देते हैं। तीसरा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं सरकार, H और न्यू, क्या कहते हैं बॉस, H न्यू नाम दिया जाता है, की उपस्थिति में होने वाला अपघटन अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। ठीक है, पहला हीट की प्रेजेंस में, ताप की प्रेजेंस में, ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या नाम दिया उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा प्रकाश की उपस्थिति में इसको नाम क्या देंगे हम, फोटोलाइसिस या फोटोसिंथेसिस भी इसको दिया जाता है, बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस भी, बट फोटोलाइसिस आप बोले कोई दिक्कत नहीं है, और फोटोसिंथेसिस बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, AgBr में टूटेगा साहब, AgCl2 में टूटेगा साहब, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है सरकार, पानी और ऑक्सीजन में टूटेगा, पानी और ऑक्सीजन में टूटेगा। चले साहब आगे, चलिए नेक्स्ट कहानी आ जाती है यहाँ पे आपके रिएक्टिविटी सीरीज की, और ये आपको याद होना जरूरी है बॉस। ये आपको जरूरी याद होना है बॉस। इसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम है साहब इसका, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ऑफ मेटल। इनने कहा है कि सरकार अब जो हम पढ़ेंगे वो उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्थापन। क्या नाम देते हैं उसे हम, विस्थापन, उसे नाम दिया जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब कहानी ये है सर कि किसी ग्रुप से या किसी कोई दूसरा इंसान, देखो चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे आपको मैंने कहा कि मेरे पास में A और B है और यहाँ पे कोई एक C है। अब ये रिएक्शन हो रही है। अब इस C ने इस A के साथ में जो B था उसको क्या कर दिया, यहां से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि विस्थापित कर दिया।
और प्रोडक्ट में क्या बन गया, AC प्लस में B, ये बन गया। इसका मतलब अब कौन रिएक्टिव होगा भाई, जो इसको विस्थापित कर रहा है ये कम रिएक्टिव होगा और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसने इसको चेंज कर दिया, बात खत्म, दूसरा कुछ नहीं है। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसके लिए हमें पता होना चाहिए सरकार आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सबसे पहले कौन आता है, पोटेशियम। कौन है ये, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये बात याद रखें। हाइड्रोजन से ऊपर जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। नीचे कौन है, लिस्ट रिएक्टिव, यहाँ पे कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, बेरियम, उसके बाद में आ जाएगा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, उसके बाद में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे जो होंगे वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होंगे, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ठीक है। तो ये एक आपकी सीरीज हो जाती है जो आपको याद होनी चाहिए सरकार, क्रम वाइज आप इसको याद कर लें, जिससे कि आपको ये पता रहे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक लेते हैं, जैसे मैंने कहा NaCl मेरे पास में, इसकी पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो उत्पाद में क्या बन जाएगा भैया, ये ज्यादा रिएक्टिव है, के इज मोर रिएक्टिव ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन जाएगा आपका KCl प्लस में N निकल जाएगा, क्यों, ड्यू टू मोर रिएक्टिव मेटल, ड्यू टू, क्योंकि यह ज्यादा क्रियाशीलता है, यह ज्यादा क्रियाशील है, कौन, पोटेशियम, किससे, सोडियम से, सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है वो, ये ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इससे ऊपर है, इसके पास से ये ले जाएगा, इसके पास से ये ले जाएगा, इसके पास से ये भी ले जाएगा, इसके पास से ये भी ले जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। ऊपर को जो जा रहा है ना वो क्रम आपका बढ़ता हुआ है उनकी रिएक्टिविटी का, नीचे को जब जा रहे हो तो लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ना। चले सरकार, इसको चलने के बाद में अब हमारी जो आगे रिएक्शन है वो आसान हो जाएंगी, अब हमारी जो रिएक्शन है वो हो जाएंगी बॉस आपके आसान। जैसे पहली रिएक्शन डीकंपोजिशन में देख लीजिएगा आप, डिस्प्लेसमेंट में देखो सरकार, पहली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट में क्या कहता है, ये कहते हैं सरकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे आप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है सरकार। मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, वहां से विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के बाद में भैया नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं हम लोग, एग्जांपल में देखते हैं, चलिए एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। और देखिए और भी लिखा हुआ है इसका भी यहाँ पे आगे, विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित किया जा सकता है, इसमें नोट लगा लीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को भी विस्थापित किया जा सकता है, ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए बॉस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, ये रहा आपका आयरन, आयरन के बाद में ये रहा आपका कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट, कॉपर आता है हाइड्रोजन से नीचे, कॉपर आता है हाइड्रोजन से नीचे और आयरन आता है ऊपर। जैसे देखो मैं दिखाऊं, कॉपर और आयरन है ना, देखो तो कॉपर कहां, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर, और आयरन कहां, ये रहा आयरन। तो ये इससे ऊपर को जाएगा तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना, ये जब ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है कि जब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनेगा, बना लेगा ये अब
कॉपर सल्फेट बना लेगा, प्लस यानी सॉरी ये आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर आपका निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जिंक, जिंक भी आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो क्या बना लेगी, जिंक सल्फेट, और ये रह जाएगा कॉपर। उसके बाद में क्लोरीन है, यहाँ पे NaBr है। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है सरकार, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगी और बन जाएगा आपका NaCl, और यहाँ पे बन जाएगा Br2। ठीक है, तो आई बात समझ में सरकार, इसमें होना कुछ नहीं, विस्थापन में होना कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट में जिसके पास में ज्यादा ताकत है, इतनी बात आप याद रखें, जिसके पास में ज्यादा ताकत है, जो ताकतवर होगा वो कमजोर आदमी को हटा देगा वहां से। ठीक है, ताकतवर आदमी कमजोर को हटा देगा, वो कहानी खत्म उस कमजोर वाले की। कमजोर को तो कोई भी छेद के चला जाता है, ढूंढ ढूंढ, समझ रहे हो ना, कमजोर को तो कोई भी छेद के चला जाएगा भाई। बात होती है छेदने की, अगर छेदना ही है तुम्हें, अगर पीटना ही है ना किसी को, तो ताकतवर को पीटो भाई। ताकतवर को कैसे पीट दोगे यार, हो ताकतवर तो तुम्हारी लंका लगा देगा, ये आपको पता ही होगा। अगर किसी ताकतवर से आप लोग पंगा लेंगे, ताकतवर से अगर आप किसी ताकतवर से पंगा लेंगे, तो वो आपके पंगा ही लगा देगा, लंके लगा देगा। देखा होगा कभी, ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर वाले में ठुसुम ठुसुम करके चला जाता है, ताकत वाले का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ऐसा ही है। तो ताकतवर आदमी हर जगह चलता है, यहाँ पे भी चल रहा है, अभी देखो यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे आपके पास डबल में चलेगा। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अरे भैया क्या ही बात कह दी सर, क्या ही बात कह दी। आयन, चलो आयन को ही बताएंगे अभी। आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, अरे दो नए यौगिक बनाते हैं सरकार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई वाह, क्या ही बात कर दी। सबसे पहले हमें आयन पता होना चाहिए, आयन क्या होती है। आयन आगे आएगी ये रिएक्शन, टेंशन ना लीजिएगा। आयन होते हैं सरकार दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। एक हो गया सरकार आपका धनात्मक, दूसरा हो जाता है आपका ऋणात्मक। और उसमें फॉर्मेशन कैसे होती है, बनते कैसे हैं ये सर जी, बनते हैं आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाता है सरकार आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा, जब ये आयन बनते हैं। और ये प्रोसेस होता किसमें है सरकार, लॉस करना हो जाता है आपका ऑक्सीकरण। किसमें हो जाता है, आपके ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण जिसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। टेंशन ना लो, अभी टेंशन ना लो इसके बारे में, नहीं रे बाबा कोई टेंशन नहीं लेने का, आगे पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक के बारे में पूरा रिडॉक्स दिया हुआ है, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। बोला तो है एक क्लास सारे डाउट खत्म। अगर पेपर में कुछ पूछा जाएगा तो ये PDF से बाहर नहीं होना है, ये बात आप विशेष कर ध्यान रखें। अब आ जाता है सरकार आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है आपका अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में नाम दिया गया REDUCTION, रिडक्शन नाम दिया गया है सर। तो आयन कितने टाइप के हो गए बॉस, दो प्रकार के हो गए, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे आगे, अभी नहीं करना कुछ भी, अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे सरकार, यहाँ पे देखिए ये Na2SO4 है, क्या है बॉस, ये Na2SO4 है। क्या ही है इसमें, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है रे बाबा, ये इनमें दिक्कत हो गई है रे बाबा, ये बेस में हरे लाला। चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा पेन को बढ़ा लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो। ये देखो अब जाएगा एक एक बार में, ये 3 गया, ये हो गया 3, लिख देते हैं ये हो गया 3। अरे बाबा
पे हो गया 3। अरे पहले तो अब इसमें सफेद लगेगा। ये हो जाता है आपका 3। ठीक है सर, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2 Na2SO4। अरे बाबा कितना ही है रे, यहाँ पे Cl2 है, लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे हो जाता है Cl2, वैसे पीडीएफ में आप इसको सुधार सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Na2 ये SO4, चलिए कोई नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में है यार, क्या ही कहाँ तक ही बदलेंगे इनको। ठीक है, चलिए देखते हैं सरकार डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये जो सोडियम है, ये सोडियम ने यहां से आपका बेरियम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। बेरियम किसके पास चला गया, सल्फेट के पास चला गया। देखा जाए तो बेरियम किसके पास चला गया, सल्फेट के पास चला गया, सल्फेट के पास चला गया। साहब मिटा देते हैं, उनको ना दिक्कतें आ रही हैं उसमें। ठीक है, किसके पास चला गया, सल्फेट के पास चला गया, और ये सोडियम आपका चला गया सरकार Cl के पास में। तो बेरियम सल्फेट बनाया, NaCl बनाया। देखो दोनों बदल गई। ये कहानी है कुछ ऐसे, A+B AB + CD इस गिवन, ये ऐसे मिल जाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो गया AD प्लस में B और C, कहानी खत्म। ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टेंशन ही खत्म सबकी ना। यहाँ पे देखो, अब ये Na किसके पास में चला जाएगा, NO3 के पास में चला जाएगा। Na चला गया NO3 के पास में, और ये चला गया भाई के पास में ना। सब रिएक्टिविटी का खेल है भाई। पीछे वाला जो टेबल दिखाए वो याद होना चाहिए आपको, याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या ही है, क्या ही है डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, यूं ही हो जाएगी, एकदम चुटकियों पे हो जाएगी सरकार। यहाँ पे देखिए, ये इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट, यहाँ पे NaCl, पीछे 2 बार आ चुका है। अरे बाबा ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे HCl है, यहाँ पे NaOH है, तो क्या बन जाएगा, NaCl और H2O बन जाएगा सरकार। इसको बैलेंस कर लीजिए, कहानी खत्म, कहानी खत्म आपके डिस्प्लेसमेंट की, फिनिश। तो सरकार हमने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। यहाँ पे मैं इनका एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, लीजिए। 4 रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहले अपन लोग देखें सरकार कॉम्बिनेशन को। तो कॉम्बिनेशन ने क्या कहा था कि A+B मिलेंगे और वो एक AB प्रोडक्ट बनाएंगे। उन्होंने कहा सरकार डिकम्पोजिशन, तो उन्होंने कहा रे सरकार डिकम्पोजिशन का क्या होना है, डिकम्पोजिशन ने उल्टा हो जाएगा आपका किसका, कॉम्बिनेशन का। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप, पहला कौन सा हो जाता है, थर्मल, दूसरा कौन सा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा कौन सा हो जाता है, फोटोलाइसिस। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में देखा गया डिस्प्लेसमेंट को, इस विस्थापन अभिक्रिया को। तो विस्थापन में क्या कहा है कि सरकार जैसे मेरे पास में मेरी पत्नी थी, सरकार मेरे पास में मेरी पत्नी थी, और कोई एक अलग बंदा, कोई एक थर्ड पार्टी आया, और थर्ड पार्टी आने के बाद में वो हमारी पत्नी को लेकर चला गया है, वो हमारी पत्नी को लेकर चला गया। लीजिए, B की पत्नी थी A, उसको C लेकर के चला गया, कहानी खत्म। उसके बाद में DOUBLE होता है सरकार डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट में हुआ सरकार हमारी पत्नी थी, और दूसरा वाला भी कह रहा है सरकार हमारी भी पत्नी थी, दूसरा वाला भी कह रहा है सरकार हमारी भी पत्नी थी। C की पत्नी D है, A की पत्नी B है। उन्हें कहा सरकार जो C है वो हमारी पत्नी को लेके चला गया, मतलब पत्नी की अदला बदली हो गई। अरे बॉस, पत्नी की अदला बदली, एक्सचेंज ऑफर चला हुआ था क्या, ये हो गई सरकार आपके पत्नी की अदला बदली। तो इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हो जाता है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या हो जाता है सरकार, किसी भी जो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है और उत्पाद बना लेता है, और ऐसा ही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में है। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखा जाएगा बॉस आपका एक्सोथर्मिक। अरे बारे वाह वाह,
सारी रिएक्शन ले लिए हो क्या सरकार? हाँ जी सर, जितना भी आपका फर्स्ट वाले चैप्टर में जितनी भी रिएक्शन है सारा इसमें है। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर का पोस्टमार्टम कर दिए हैं, नोट्स की तरफ से, रिवीजन की तरफ से, सब एक तरफ से ना। जितना भी कुछ आपके एग्जाम में आएगा, यूपी में, सीबीएसई में, किसी भी बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड ले जाओ, बिहार बोर्ड ले जाओ, यार आता तो सब कुछ वही है ना, सेम। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। तो सबके लिए एकदम वैलिड क्लास है भाई साहब, हम कर दीजिए ना। ठीक है, चलिए आ जाइए, बात करते हैं अब अपन लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे रे बाबा? बात करेंगे यहाँ पे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहा जाता है मेरे लाल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट निकलती है रे बाबा। क्या होता है? जिसमें हीट आपका निकलती है। हीट से कहानी याद आई कि सरकार हीट क्या है? हीट क्या है? हीट क्या है बताइए? हीट क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं हीट। बहुत लोग कहते हैं कि सरकार ऊर्जा है, एनर्जी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रम है, ये प्रोसेस है। क्या? हीट इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन टू अनदर बॉडी। हीट एक ऐसा प्रक्रम है जिसकी सहायता से हम एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल मात्र स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बस वो हो जाती है सरकार आपका हीट। हीट कोई एनर्जी नहीं होती, याद रखिएगा। हीट इज नॉट एनर्जी, हीट इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन टू अनदर बॉडी। चलो सरकार, एक्सोथर्मिक ने क्या कहा? वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मीन्स होता है सरकार निकलना। क्या होता है? निकलना। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए सरकार क्या है, एक और बात आप याद रखिएगा, एक और बात। जब भी आपका CO2 बने, तो आप उत्पाद की बात कर रहा हूं, तो आप कह दीजिएगा वो कौन सी है सरकार? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहली बात, जब भी आपका CO2 बने तो आप उसके साथ में चुपके से बना देना पानी, याद रखिएगा, तभी चुपके से पानी बना तो कहानी खत्म उसकी। पहली रिएक्शन क्या कहता है कि सरकार CH4 ने O2 के साथ में रिएक्शन, O2 के साथ में कंबंशन रिएक्शन वाला केस है। रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाया इसने? CO2 बनाया और 2H2O पानी बना लिया। ये है CH4, इधर कर देते हैं इसको ना, CH4 प्लस में 2O2 इज गिवन CO2 प्लस में क्या कहा था? पानी जरूर बना देना, मॉइस्चर बनेगा ना यार। तो वही तो है ये रही सरकार आपकी रिएक्शन, कहानी खत्म पहली। दूसरी रिएक्शन देखिए क्या है, C6H12O6 की रिएक्शन करा दिया आपने किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है ना। CO2 बनाएगा तो पानी जरूर ही बनना है। और सरकार यहाँ पे भी आप हीट लगा दे, एनर्जी लगा दे, कोई बात नहीं, गलती से मिसप्रिंट। उसके बाद में यहाँ पे भी आपका C6H12 हो गया। ये हो गया आपका HCl प्लस में NaOH। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सी लगती है ना, लेकिन उस टाइम में भी बर्तन क्या हो जाता है? वो विकर गर्म हो जाता है, मतलब वो भी हीट को रिलीज करता है। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाता है कि जो भी रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होते टाइम में वो अगर हीट को रिलीज कर रही है, हीट को रिलीज कर रहा है, नॉर्मल सी बात है। अगर हीट वहां से निकल रही है, क्या हो रही है? निकल रही है या उत्सर्जित हो रही है, तो हम उसे क्या नाम दे रहे होंगे सरकार? एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्मा छेपी हम उसे नाम दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए दूसरी पे बात करते हैं, सरकार दूसरी पे बात करते हैं। तो दूसरी हो जाती है बॉस आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है बॉस? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, उल्टा कर दो एक्सोथर्मिक का,
उसमें हीट निकल रही थी, ये एब्जॉर्ब करेगी, ये ग्रहण करेगी। तो देखो इंडोथर्मिक अभिक्रिया सरकार, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषित या अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषित होता है, होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। या ऊष्मा शोषी में जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अवशोषित यहाँ पे लिख सकते हैं, अवशोषण भी होता है। अवशोषण मीन्स में तो ग्रहण करना ही होता है भाई, गेन करना होता है, वो एनर्जी को गेन करेगी, एनर्जी गेन करके क्या बन जाएगी, वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमने ले रखा है यहाँ पे सबसे पहले पानी, पानी नहीं है वो, पानी नहीं है, यही गलती नहीं करनी बॉस, ये गलती नहीं करनी। अरे मेरे लाल, मेरे पीले कबूतर, क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड। देखिए यहां पे जब उसने H2O की बात की है, किसकी बात की, H2O की, सॉलिड में तो सरकार वो बर्फ है, वो बर्फ है। यहां पे H2O लिक्विड की बात कर रहा है तो वो कौन है सरकार, वो पानी है। अगर किसी केस में H2O की बात करे और वो कह दे सरकार गैस है, तो आप इसे कह सकते हैं ये नमी है, मॉइस्चर है, मॉइस्ट है, ठीक है। अगर गैस की बात करें H2O को तो वो नमी हो जाएगी, लिक्विड की बात करें तो पानी हो जाएगा, सॉलिड की बात करें तो वो बर्फ हो जाएगी। तो यहां से इसने एनर्जी, इन्वायरमेंट से एनर्जी को गेन किया, और गेन करने के बाद में वो बर्फ से कहां चली गई, आपका सीधा लिक्विड में चली गई। उसके बाद में आपको दे रखा है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का क्या कर रहा है सरकार, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे 8 पॉइंट पानी है, 8 मोल। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा अमोनियम क्लोराइड, इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराई, एनर्जी गेन के बेरियम क्लोराइड बनाया, उसके बाद में अमोनिया और पानी बना दिया, अमोनिया और पानी बना दिया। रे मेरे लाल, उसने पानी बना दिया। तो ये है सरकार आपकी कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कौन सी हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नहीं अभी तो एक और एग्जांपल है रे बाबा, एक और एग्जांपल है, डिसॉल्विंग अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर। पानी में अमोनियम नाइट्रेट को घोल दीजिए, तो ये रहा अमोनियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला है NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड है, ये लिक्विड के साथ में जोड़ दिया है, तो क्या बना दिया है, अमोनियम बना दिया है, और NO3 बना लिया है, नेगेटिव, कहानी खत्म। चलिए कोई नहीं, आ जाइए। उसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम हो जाता है प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप जिसे कहते हैं, अवक्षेपण जिसे कहते हैं, अवक्षेप जिसे कहते हैं। भाग रही है रे लैला, कहाँ जा रहा है रे बच्चा, अभी छोड़ करके, अभी तो काफी रह गया रे डाटा। तो अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ना एक दो बार, क्या ही दिक्कत आ रही है। वो कहता है इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डाइल्यूट सॉल्युबल, टू डाइल्यूट soluble solution that combine to form an insoluble solid called a precipitation। प्रेसिपिटेट जिसे कहते हैं, PPT हम जिसे कहते हैं, PPT हम जिसे कहते हैं। चलिए अब मैं हिंदी में भी पढ़ लेता हूं इसको, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा समझ में आ जाए ना। हाँ हाँ, क्या ही बात है, अच्छा मजाक करता है मास्टर, देखना पड़ेगा ऑगी। चलिए भाई, क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील विलयन आपस में मिलकर के एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं, अघुलनशील ठोस बनाते हैं, अघुलनशील ठोस पदार्थ बनाते हैं, जिसे अवक्षेप प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी कहते हैं। पीपीटी जैसे कि बात कर लेते हैं, हमने खोला किसको, AgNO3 को प्लस में NaCl के साथ में, उन्होंने क्या बनाया, AgCl बनाया, NO3 बनाया, सरकार उन्होंने बना लिया व्हाइट कलर का पीपीटी। व्हाइट कलर का नहीं बनेगा, येलो कलर का, ठीक है। चले बॉस, ये होता है प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल होता है सरकार, वो नीचे बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसे ऐसे, और वो कहता है ये करके दिखाओ। चलो पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं इसको।
सॉल्यूशन बना लिया है ये। अब इस सॉल्यूशन में बैठा दीजिए नीचे कुछ टिंग 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 टिंग। तो ये बना है सरकार आपका इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इसी को अपन लोग क्या नाम देंगे, पीपीटी नाम देंगे इसको। पीपीटी में था अर्थात अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप ही तो होता है। देखते 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 अवक्षेप ही होगा। चलिए कोई नहीं, ये ना अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो ये होता है सरकार आपका प्रेसिपिटेट। उसके बाद में देखिए आ जाता है आपका रिडॉक्स। हमने कहा था ना कि रिडॉक्स का पूरा लिए हैं, टेंशन नहीं लेने का, पूरा लिए हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स को हिंदी में कहा जाता है अपचोपचाभिक्रिया। 11वीं क्लास में सेकंड बुक में भाई साहब पूरा एक चैप्टर बन के आया जिसका नाम रिडॉक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड केमिस्ट्री के मामले में, समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए सरकार रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स को जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि रिडॉक्स कुछ ऐसे लिखा हुआ है, REDOX। अब रिडॉक्स को भैया जी 2 पार्ट में बांट दिया बांटने वालों ने। कुछ होते हैं ना कमीन, वो ये कहते हैं कि हमें तुम एक अच्छे नहीं लग रहे हो, हम तुमको बांट देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक तो बन गया रेड और दूसरा बन गया ऑक्स। अब समझिएगा बात को कि उसने रेड को क्या नाम दिया, रेड को नाम दे दिया गया REDUCTIO और एंड रिडक्शन जिसे कहते हैं अपचयन। दूसरे की बात अगर हम लोग करें भाई तो दूसरे को नाम दे दिया गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण। कुछ ज्यादा ही बढ़िया लिख दिए हैं हम हिंदी में इसको ना, ऑक्सीकरण। ये पूरा ही मिटा देते हैं, OXIDATION ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीकरण नाम दिया गया। अब सरकार ये तो दे दिए, तो फिर इनकी आइडेंटिटी क्या है, लिख भी रखा हूं, टेंशन ना लीजिएगा, लिख भी रखा हूं, कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। इसका मीन्स होता है सरकार, यहां पे अगर हम लोग देखें तो गेन ग्रहण करता है ये आपके किसको, ग्रहण करता है ये ऑक्सीजन को, और दान करता है ये किसका सरकार, आपके हाइड्रोजन का। उल्टा कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। यहां पे क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा जो उसने दान किया है मतलब हाइड्रोजन का, और यहां पे ये दान करेगा ऑक्सीजन का, ये भी अलग। मतलब इसको कहा जाता है गेन। दोनों की जगह पे बात कर रहा है, ये गेन करेगा ऑक्सीजन, ये गेन करेगा हाइड्रोजन। ये हो जाएगा सरकार आपका लॉस, ये लॉस करेगा आपके हाइड्रोजन को, ये लॉस करेगा ऑक्सीजन को। अब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर हम लोग देखें इसको, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाता है, रिडक्शन में हो जाता है गेन, गेन हो जाता है, गेन, पता ना क्या ही लिख रहे हैं हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और ये क्या कहता है कि हमको नहीं चाहिए रे बाबा इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कह देता है हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्या ही करेंगे इलेक्ट्रॉन का, क्या ही करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और चिपकाते हैं इसका, ऑक्सीडेशन का चिपकाते हैं। जैसे हमने कहा कि सोडियम है और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया साहब, सोडियम है, सोडियम भाई साहब ने अपना क्या कर दिया, ये सॉलिड है, सोडियम भाई साहब ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव हो गए, इनके ऊपर एक चार्ज हो गया, तो इनने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या हो गया, इनका ऑक्सीडेशन लिखा हुआ पहले। रिडक्शन की बात करें, देखो ये बन चुका है आयन, ये बन गया आपका पॉजिटिव आयन। सेकंड Cl है, Cl भाई साहब आए, Cl भाई साहब ने कहा हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो यार, हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले सेल में, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो ये नेगेटिव आयन बन गया ना, ये नेगेटिव आयन बन गया। तो एक जगह पे ऑक्सीडेशन, एक जगह पे रिडक्शन। देखिए मैं यहाँ पे इतनी जल्दी इसलिए बताऊंगा, ऊपर एग्जांपल है मेरे पास में, सब तरह के एग्जांपल है भाई, हाइड्रोजन निकलने का, ऑक्सीजन आने का, इलेक्ट्रॉन आने का, जाने का, सबके एग्जांपल में सबके एग्जांपल ठोका हूं, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए
तो बात कर लो भैया जी इन भाई साहब से। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये भाई साहब कह रहे हैं ये कि सरकार सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान किया, ये रहा, और दान करने के बाद में उनके ऊपर एक Na पॉजिटिव साइन आ गया। और यही हम लोग क्या बता रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात खत्म। चलिए दूसरा हमने कहा था ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण पर तो ले यार। ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का दान होता है। नोट पॉइंट में भी लिख रखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि होगी यहां पे, ठीक। दूसरे में गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन Ca से मिला जाकर के क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम से हुआ ओ जुड़ा जाकर के तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, CH4 ऑक्सीजन से CH4 प्लस में 2O2। ये तो हम एक और में पढ़े हैं, याद करिए किस में पढ़े थे, डिकम्पोजिशन में पढ़े थे ना बाबा। चलिए क्या बनेगा ये, CO2 प्लस में 2H2। कार्बन के पास में चार चार हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन भगा दिए रे बाबा उसके। जब चारों हाइड्रोजन भगा दिए तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिखे थे ना, कहाँ है ये रहा, दान करता है हाइड्रोजन का, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है सर, चले आगे। बाबा तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और क्या पता है जानम। चलिए सरकार रिडक्शन की ओर आ जाते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, क्या होता है बाबा रिडक्शन? अरे सर अभी तो पढ़े थे रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो पढ़े थे और लिखे भी है इसमें, टेंशन ना लीजिएगा। अपचयन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, और सरकार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बना दिए, यहाँ पे देखिए कौन है ये, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया है साहब, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उन्होंने गेन किया, और गेन करने के बाद में Cl नेगेटिव बना दिए ना, तो बन गया ना, हो गया ना रिडक्शन। चलिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया की, क्या बनाई है, N2 प्लस में 3H2 इसकी बन क्या बनाती है, देखो यहाँ पे बना दिया आपका 2NH3। नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन थोड़ी ना था यार, अब उसने हाइड्रोजन गेन कर लिया तो क्या बन गया, उसका भी क्या हो गया, रिडक्शन। और देखिए जिंक और सी, जिंक ऑक्साइड किसके साथ में चला गया, ऑक्सीजन का तो दान कर दिया ना, तो क्या हो गया, यहां पे भी आपका रिडक्शन हो गया। यहां पे दे रखा है आपको आयरन ऑक्साइड दे रखा है, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें बदल गया, आयरन और 3CO2 में बदल गया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, यहां से ऑक्सीजन इसने भगा दिया, ठीक है, और वहां पे इसने ऑक्सीजन का गेन किया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है सर, चलिए आगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसा लग रहा है भैया जी क्लास? अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक बाइक कर दो, कमेंट वमेंट कर दो, दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो यार। क्या ही दिक्कत आ रही है, शेयर करने में कुछ घिसेगा थोड़ी ना तुम्हारा यार, कर दो शेयर, जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई इसको दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी आ जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। चलिए इनको भी देखते हैं भैया, ये भी परेशान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या नाम होता है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है। अच्छा, दूसरे शब्दों में ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकृत करता है और स्वयं का अपचयन करता है। मतलब कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा कि जैसे मेरे पास में ए है और किसी दूसरे के आने से, इसके आने से मैंने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया।
किसी के आने से ना, किसी की उपस्थिति में, रिएक्शन की बात है तो किसी की उपस्थिति में होगा भाई, मीडियम वगैरह होगा, जो भी है, कोई भी हो सकता है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक हो वहां पे ना। तो ये इसकी बात कर रहा है साहब कि उन भाई साहब की उपस्थिति में मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो ऑक्सीकारक है ये, इनने इसका ऑक्सीडेशन कराया, खुद का क्या करेंगे, ये रिडक्शन करेंगे, स्वयं का अपचयन हो जाएगा इनका, ठीक है। अच्छा, दूसरी बातों में भी यही है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहते हैं, अपचायक वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इतनी बात आप याद रखें, अभी अभी तुम्हें काम नहीं है 10वीं में, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं इसका 10वीं में, कोई काम नहीं है, कोई सिंगल काम नहीं मेरे भाई इसका 10वीं में, बस डेफिनेशन दे दिया है जिससे कि आपका मन रह जाए भाई, बोर्ड वाला दे दे शायद, वैसे आएगा नहीं, अभी तक तो पूछा नहीं है, अभी तक नहीं पूछा तो अब क्या ही पूछेगा बेचारा गरीब, बेचारा गरीब क्या ही पूछेगा तुमसे, क्या ही बहस करेगा वो बंदा। देखो दूसरे शब्दों में भी लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में अपचायक वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को अपचयित तथा स्वयं का ऑक्सीकरण करता है। चलिए सरकार, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम हो जाता है सरकार आपका कोरोजन। कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं, जंग का लगना या फिर संक्षारण। अब बोर्ड में आपका संक्षारण ज्यादा देते हैं यार, जंग का लगना नहीं कहते, वो तो जंग को लगने को तो ये कह देते हैं कि सरकार वो तो रस्टिंग है, वो तो रस्टिंग हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट है ना, उसको कह देते हैं जंग का लगना, इसको तो संक्षारण ही कहते हैं। तो संक्षारण होता क्या है सरकार, संक्षारण यार आप भी जानते हो, आप किसी भी लोहे की चीज को किस पे डाल दे, छत पे डाल दे, मॉइस्चर वगैरह के साथ में डाल दे तो उस पे जंग लग जाती है ना, तो किसकी वजह से लगती है, एयर होती है, नमी होती है, ठीक है, एयर हो गई, नमी हो गई, यही दो तीन चीजें हैं, और क्या ही करेंगे इसका। देखिए बात करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल बाष्प आदि जैसे वायुमंडलीय गैसों के आक्रमण के कारण धातु धीरे धीरे क्षीण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। समझ लो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल बाष्प आदि जैसे वायुमंडलीय गैसों के कारण से या गैसों के आक्रमण के कारण धातु का धीरे धीरे क्षीण होने की प्रक्रिया को कोरोजन कहते हैं। धातुओं की सतह पर होने वाला या होने वाली वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु सल्फाइड बनाता है, धातु कार्बोनेट बनाता है, आदि में परिवर्तित हो जाता है या हो जाती है, क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो उन्होंने कहा सरकार के जब कोई भी मेटल आपकी किनके साथ में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड व जल बाष्प आदि वायुमंडलीय गैसों के आक्रमण के कारण से धातु का धीरे धीरे क्षीण होने की प्रक्रिया को कोरोजन कहते हैं। या फिर आप उसे ये भी समझ सकते हैं कि धातुओं की सतह पर होने वाली वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु सल्फाइड बनेगा, धातु कार्बोनेट बनेगा, आदि में परिवर्तित हो जाती है, जो क्या कहलाती है, आपका संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर में हमने यहां पे दे रखा है, टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, उससे पहले आप इनके दर्शन कीजिए थोड़ा सा। देखिए ये लग रही जंग, ये रहा बेचारा प्योर, ये स्टार्टिंग में था ना, और ये फिर बेचारा इस पे इन्वायरमेंट में रह करके, जो इन्वायरमेंट में गैसेज हैं उनने, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी है, मॉइस्चर है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सब ने इस पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद बेचारी काली पीली कर दी। ओ बाबा, कितना ही इसको दर्द हुआ होगा। क्या ये कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है आज के टाइम में सरकार। हो एग्जाम्पल भी दिए हो, है नहीं माने एग्जाम्पल दिए बगैर, चलो मत मानो तो कर लो। देखो भैया जी, आयरन की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ में और एक्स टाइम पानी के साथ में, तो क्या बना लिया उनने, ये जंग ही है, जंग है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ठीक है सरकार, इसको जंग ही कहते हैं। छोड़ो, जंग पढ़ो, जंग, कोई दिक्कत नहीं।
सिल्वर के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की इसकी रिएक्शन करा दो, सरकार क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, कहते सिल्वर सल्फाइड। इसको ब्लैक कलर की जंग लगती है बॉस। पूछा गया है सरकार कैसे कलर की जंग लगती है सिल्वर पे ना, ये याद रखिएगा। कॉपर, कॉपर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन और पानी की भी रिएक्शन, भाई साहब तीनों की रिएक्शन ये तो इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे आपको, तीनों मिलेंगे, मॉइस्चर भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। क्या बना लेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बना, सॉरी कॉपर कार्बोनेट बना रहा है बॉस। और कॉपर कार्बोनेट में क्या है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है सरकार, जो ग्रीन कलर की जंग लगती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि जिंक कलर की इस पे जंग लगती है। ठीक है, चलिए बॉस आगे आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे तो भाई साहब ने दे रखे मेथड टू प्रिवेंटिव कोरोजन, मतलब संक्षारण को रोकने के तरीके बता दो। ये तो यार तुम्हें भी पता है संक्षारण को रोकने के तरीके क्या है। पहला क्या है, पेंट वगैरह कर लो, जो आजकल आ रहे हैं प्राइमर वगैरह आ रहे हैं, पेंट वगैरह आ रहे हैं, उनको कर दो, उसका संचार हो जाए तो पहला क्या हो जाता है, पेंटिंग हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग हो जाती है भाई, ऑयलिंग और ग्रीसिंग हो जाती है, जिसमें कि तेल लगाना और ग्रीस लगाना, ये भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या हो जाएगा सर, तीसरा हो जाएगा इसमें प्लास्टिक कोडिंग कर दीजिए सरकार। प्लास्टिक कोडिंग करते ना, देखे होंगे आपने, वाइपर वगैरह आते हैं, वाइपर पे जो पाइप होता है वो होता है, उसमें लोहे का हल्का पाइप होता है, उसमें प्लास्टिक की कोडिंग हो रही होती है। उसके बाद में सरकार क्रोमियम चढ़वा दीजिए उस पर, वो भी एक कोडिंग की तरह ही होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है सरकार, इसको कहा जाता है मिश्र धातु, मिश्र धातु होती है। दिस मेथड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ये कहता है सरकार जो एलॉइंग है ना वो क्या कहलाती है कि मिश्र धातुकरण, इस विधि से धातु के गुणों में परिवर्तन होता है। अरे यार उसको चढ़ा दिया जाता है उस पे, और क्या है, उसको चढ़ा दिया जाता है तो उसकी रिएक्शन कम हो पाती है फिर मेटल की, एनवायरमेंट के साथ में, उसी के साथ में होती है, मिश्र धातु के साथ में ना, बस वही है। उसके बाद में आ जाइए आपका बसा। ये तो आपके रग रग में बस रहा होगा, रोज खाते हो, रोज देखते हो। बसा क्या होती है, बसा देखो, चलो इसको भी देखते हैं। इसको कहते हैं रेंसिडिटी, इंपोर्टेंट है ये दोनों ही, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसको कहा जाता है बासी होना, विकृत गंधिता होना, या फिर बासीपन, यही होता है आपका क्या। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपकी चिकनाई की वजह से, तेल वगैरह है ना, चिकनाई वगैरह, एनर्जी वगैरह, इनके कारण से होता है ये। और वैसा इसमें कोई केस नहीं है, देखो पढ़ते इसको भी देखते क्या कहता है। रेंसिडिटी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें बासा या तेल हवा की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके खराब हो जाता है। बोले तो थे ना, रासायनिक प्रक्रिया में क्या है, बसा है, तेल है, बसा तेल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं और ये खराब हो जाते हैं, जिससे बासी या दुर्गंध वाली गंध आती है, दुर्गंध वाली गंध आती है। यह खासकर बासी तेल में घी या तेल हुए भोजन में, तले हुए भोजन में, सॉरी घी या तेल में, तेल घी या तले हुए भोजन में होती है, होता है। रोकथाम के उपाय क्या है, इसको सरकार हवाई तंग डब्बे में रखना चाहिए, हवाई तंग डब्बे में, ठीक है। उसके बाद में फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, या फिर एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट का भी नाम दिखाएंगे नीचे, टेंशन ना लीजिए, पहले अब ये दिखा देते हैं आपका क्या है, रेंसिडिटी क्या है। भाई इसको क्या ही बताना यार, आप लोग रोज देखते हो, खाना खराब नहीं होता क्या, खाना खराब नहीं होता, आप लोग फ्रिज में नहीं लगाते हो उसको, खाने को फ्रीज करते हो ना, तो वही तो ये देखो सब ये खराब हो रहा है, ये सब खराब हो रहा है, देखो काला काला ले लेते हैं, ये सब खराब हो रहा है, देखो ये सब खराब हो रहा है, तो यही तो है रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी है सब, इसमें सब खराब हो रहा है ये मटेरियल, ये जितना भी मटेरियल खराब हो रहा है ना, यही है आपका रेंसिडिटी, ये आपका रेंसिडिटी होती है। और क्या होता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है ही नहीं सर, आप रोज देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट देख लीजिए सरकार, कहाँ गया जी एंटीऑक्सीडेंट, तो यहाँ पे रसे हुए नहीं चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट इनका नाम है सरकार ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोजन एनिसोल,
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोजन एनिसन, बहुत सारे हैं वैसे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे हैं। मैं सोचा एक ही ले लेते, क्या ही करेंगे यार उतने का। BAU, इसका नाम है BAU, है ना, BHA, सॉरी BHA, क्या नाम है इसका, BHA। स्ट्रक्चर साफ नहीं चमक रहा, दिखा दें लो। ये बेंजीन हो गया, OH लग गया, फिनॉल वाली प्रॉपर्टी आ गई, OCS3 लग गया। और यहाँ पे काट दो इसको, ऐसे लीजिए, C हो गया, यहाँ पे CS3 हो गया, CS3 और ये CS3, ये हो जाता है आपका एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है सर, तो आज का जो केस था वो हो जाता है आपका खत्म। आज का केस हो जाता है सरकार आपका खत्म। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा साहब। वीडियो कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। समझ में और ना समझने की तो बात सीधी है, रिवीजन क्लास है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके बनाई जा रही है कि सरकार अब आपके एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एग्जाम पेपर को देख करके बनाई जा रही है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, ये मैं के जो ये PDF है इससे बाहर आएगा कुछ नहीं आपके ये वाले चैप्टर से, आपके ये वाले चैप्टर से आएगा कुछ नहीं सर, इससे बाहर नहीं आना कुछ भी, ये बात याद रखो आप। ये बात की तो गारंटी देता हूं मैं, शर्त लगा लो इस बात की, तो अगर इससे बाहर कुछ आता है कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है सर, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जब मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो एसिड और बेस के साथ में, इससे भी भयंकर कंटेंट लेकर के आऊंगा। एसिड और बेस का टेंशन ना लीजिएगा, स्कूल में पढ़ाया भी ना गया होगा, ऐसा कंटेंट लेकर के आऊंगा, एग्जामिनर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा क्या ही दें, ऐसा पढ़ जाएंगे। ओके सरकार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।